कि हनुमान जी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती करके भेजा, मैं तो नहीं आना था। पर हनुमान जी की माता ने हनुमान जी से जब ज़्यादा निवेदन किया था तो उसने ये मेरे ऊपर वजन डाल दिया कि आप मैनाकिनी के साथ इच्छा पूर्ति कीजिए, तब यहाँ पर रह गया। और मैं चलने को तैयार हूँ। पर आप बताइए गुरुदेव, आपको कितने दिन हो गए? बोले 12 वर्ष। अब तुम्हारे पूर्ण हो गए, अब चलो ना। 12 वर्ष तुम्हारे पूर्ण हो गए, अब चलो ना। बोले तेरी माँ को समझा, मतलब तू माँ को मना ले। मैं चाहता हूँ हम जाएं और वो यहाँ पर दुखी होकर के रोए, वो ठीक नहीं है। हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। मैं निकलना चाहता हूँ। आज गोरखनाथ कह रहे हैं गुरुदेव निकलना तो चाहते हैं, परंतु मेरे कंधों पर ये पाप, ये बोझ डालना चाह रहे हैं कि तू छुड़ा मुझे कैसे भी करके तेरी माँ से, इस स्त्री जाल से तू छुड़ा मुझे। और गुरु गोरखनाथ इस बात के लिए हैं कंधों पर डाल रहे हैं। और मैनाकिनी सोच रही है, और गुरु को यदि ले गया, कमरे में बैठी बैठी सोच रही है, यदि गुरु को ले जाने में ये सफल रहा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। उसके बाद क्या किया, जब दोनों आपस में बतिया रहे हैं, रानी ने सुंदरियों को भेजा, एक काम करो, ये जो स्त्री वेश में जो आया है ना गुरु गोरखनाथ, उसके लिए तुम बहुत बहुत काम करो, उसकी चरण सेवा करो, अपने ऊपर उसको मोहित कर लो, स्त्री के जाल में उसको फंसा लो, अपना काम बन जाएगा, तो ये भी रह जाएगा और मेरा पति भी है, गुरु चेला दोनों रह जाएंगे तेरे राज्य में। मैनाकिनी की ये इच्छा थी। तो आज एक से एक सुंदरी को भेजा, कोई बेला फुसकार रही है, कोई इसके चेहरे पर हाथ घुमा रही है, कोई इनके चरणों को दबा रही है, पर आज गुरु गोरखनाथ ने उनकी तरफ नजर नहीं मारी, देखा तक नहीं। और थोड़ा सा गुस्से में बोले, सुनो, मैं अपना काम किसी स्त्री से नहीं करवाता, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, आप जा सकती हो यहां से। काफी विद्याएं डाली और इधर मैनाकिनी ने उनको यहां तक बोल दिया था, यदि तुमने गोरखनाथ को अपने जाल में, त्रिया के जाल में फंसा लिया तो आपको बहुत सारा इनाम दूंगी। इसी वजह से उन्होंने काफी प्रयत्न किए, एक से एक प्रयत्न किए, पर निराशा मिली। रानी बहुत निराश हो गई। सोचा मच्छिंद्रनाथ के संग में, मच्छिंद्रनाथ के साथ में एक पुत्र मिला मुझे, तो मच्छिंद्रनाथ के संग में जब पुत्र की प्राप्त हुई थी, जिसका नाम है मौनीनाथ, बोली मौनीनाथ बाबा। जब इधर उधर हो जाता मौनीनाथ, तो माँ उसे बहुत प्रेम करती थी, उसके बिना वो रह नहीं पाती थी, इतना प्रेम था मैनाकिनी का। एक दिन वो दिखा नहीं, बेचैन हो गई। तो एक दिन की बात है, गुरु चेले आपस में बतिया रहे हैं और बात करते करते कहा, गुरु गोरखनाथ एक काम कर, ये मौनीनाथ है ना, इसको काफी दिन से बुखार आ रहा था, तो इस वजह से इसको हमने स्नान नहीं कराया, इसके शरीर से बू आ रही है, तो इसको नदी में जाकर के स्नान करा ला। अब ये चमत्कार कराने के लिए खुद मजबूत हो रहे हैं, गोरखनाथ नहीं समझ पा रहे हैं। और गोरखनाथ को जो आज्ञा दी है कि हमारे बच्चे मौनीनाथ को ले जाओ, साथ में नदी में स्नान करा के लाओ। गुरु गोरखनाथ समझ गए गुरु के निर्देश को, ठीक है, अच्छे से, हाँ अच्छे से, ढंग से, बोल ढंग से, इसके शरीर में जरा भी मैल नहीं रहना चाहिए, बोल ठीक है। अब सुनना, बड़ी खतरनाक कथा है। आज बाबा मौनीनाथ को ले जाते हैं, कौन? गुरु गोरखनाथ, नदी में स्नान कराने के लिए। आज नदी के पास में पहुंचे हैं, दोनों पैर पकड़ करके जैसे ही उठाया मौनीनाथ को, गुरु गोरखनाथ ने, बालक रोने लगा, नहीं नहीं नहीं। उसने क्या किया, गुरु गोरखनाथ ने एक पत्थर पर पटका, दम मार दम मार, बच्चे की हड्डी पसली तोड़ दी, उसकी नस को तोड़ डाला और बेटा बेचारा मौनीनाथ मर गया।
उसके अस्थि पंजर सब अलग अलग कर दिए और उसी खाल को लेकर के उसी नदी के जल में से ऐसा धोया, ऐसा धोया, ऐसा धो दिया, जरा भी मैल नहीं दिखे, मैल था ही नहीं, और सूखने को खाल डाल दिया। गुरु गोरखनाथ आज जैसे ही लौट करके आए और मच्छिंद्र नाथ ने पूछा, मेरा मौनीनाथ कहाँ है? मेरा मौनी जब नहीं दिखा तो मौनीनाथ ने के जानने के लिए गुरु गोरखनाथ को आवाज लगाई, गोरखनाथ, हाँ मौनीनाथ कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बोले महाराज गुरुदेव, वो बाहर सूख रहा है, उसकी मैंने अच्छे से धुलाई कर दी। मतलब क्या कहना चाहता है? बोले मैंने अच्छे से धुलाई कर दी है, उसके अस्थि पंजर में से एक रक्त जरा जरा सा कतरा निकाल दिया, सब निकाल दिया। जब ये सुनी तो मैनाकिनी की जब बात सुनी, मैनाकिनी अचंभित रह गई। क्या कह रहा है गुरु गोरखनाथ? आज अपने पति मच्छिंद्र नाथ को और छत पर ले जाकर के दिखाने गई, चलो चल करके देखते तो हैं। और जैसे ही मच्छिंद्र नाथ ने देखा तो मैनाकिनी के होश खो गए, रो रहे, रोने लगी। ये क्या किया? अरे मेरे बेटे को उसने मार दिया। गुरु गोरखनाथ ठीक कह रहा था और मच्छिंद्र नाथ बेहोश होकर के गिर पड़ी। मैनाकिनी बेहोश होकर। योगी बोले, तूने बालक का काम तमाम कर दिया तूने। अरे हत्यारे, तूने हमारे बालक को खत्म कर दिया। गोरखनाथ बोले, गुरुजी आपने बोला था ढंग से स्नान करा के लाना, तो स्नान कराने का मतलब क्या मारना होता है? मैंने तुझे मारने के लिए बोला? मैंने तुझे स्नान कराने के लिए भेजा, तूने तो ऐसा स्नान करा दिया जो बालक को खत्म कर दिया। और इतने में पत्नी बोली, स्त्री बोली, खत्म ही नहीं किया, इसके अस्थि पंजर सब इधर उधर कर दिए, ताकि हम चाहते भी जिंदा करें, किसी को दिखाएं, किसी के इलाज कराएं, और अस्थि पंजर भी सब अलग अलग कर दिए। और आज फिर रोती हुई बोली, मैनाकिनी आप तो बोल रहे थे स्वामी कि गुरु गोरखनाथ बड़ा सिद्धांतवादी है, सतोगढ़ी विद्वान है, ये तो मेरे बेटे का शत्रु निकला। मेरे बेटे को ऐसे मार, ऐसे बच्चे को मारते हैं क्या? गुरु आप धैर्य से बोले, हे माता, हे गुरुदेव, ना तो कोई किसी को मारता है और ना ऐसे कोई मरता है। आज गुरु मच्छिंद्र नाथ बोलेंगे और हमको ज्ञान की बात सिखा रहा है। एक तो बच्चे को मार दिया और हमको ज्ञान का घमंड दिखा रहा है, ज्ञानी बन करके ढोंग करता है। गुरुदेव गोरखनाथ बोले, आप ही बताओ, आप तो बड़े विद्वान हैं, आत्मा अमर है, तो आप इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? आत्मा मरती नहीं। अब तू ही बता गोरख, अब हमारे पास में रही क्या गया? जो एक बालक था मार दिया, अब बचाई क्या हमारे पास में? किससे बातचीत करेंगे? और हमारे ये बुढ़ापे का सहारा था ये बालक, मौनीनाथ, तूने इसको मार दिया। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, आपको जो दंड देना है वो दंड देंगे, आपको जो दंड देना वो दे लो। दंड तो सुन गोरखनाथ, मैं आज्ञा देता हूं तुम्हारे लिए, तुम इस बच्चे को जिंदा कर दो, इस बच्चे को जिंदा कर दो मौनीनाथ को। ये सब लीला उन्हीं की है। गुरु मच्छिंद्र नाथ की तमन्ना थी ऐसा करना। हाथ में भस्मी लिया और संजीवनी मंत्र का आह्वान किया। वो भस्मी उस बालक के उस खाल के ऊपर डाल दी तो अनेक मौनीनाथ प्रकट हो गए, अनेक मौनीनाथ प्रकट हो गए। मां के सामने खड़े कर दिए। माता तुम, हे भगवान,
ये मोनीनाथ, ये मोनीनाथ, कोई लंबी नाक को मोनीनाथ, कोई गुट्टी, सब मोनीनाथ। मैया से बोले अपने मोनीनाथ को ले लो। मैया बोली हे भगवान, मुझे अब मेरा मोनीनाथ दिख ही नहीं रहा। तो तुम किस अधिकार से कहते हो कि मेरी मोनीनाथ मर गया? किस अधिकार से कहते हो कि तुम मेरा मोनीनाथ मर गया? अपने तलाश लो अपनी मोनीनाथ को। देखो देखो, मैं जानती हूँ आप अपनी माया को समेटो और मुझे तो मेरा ही मोनीनाथ दे दो। मैं बोल तो रहा हूँ, एक मोनीनाथ नहीं है तो 1000 मोनीनाथ है। ले लो अपने बच्चे को। मैं नहीं पहचानती, अब जो भी कुछ है सब कुछ, पर रोना धोना बंद करो। किसके लिए रोते हो? मेरा मोनीनाथ, मेरा मोनीनाथ पहचानो। बोले अपनी माया को समेट करके मुझे तो मेरा ही बेटा मोनीनाथ चाहिए, मुझे वो दे दो। ठीक है, दे देंगे। दिया। और अब बताइए, मोनीनाथ को पा करके वो मैनाकिनी देवी बड़ी प्रसन्न हुई और उनको सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। गुरु गोरखनाथ, आप तो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हो, गणमान्य व्यक्ति हो। मैं कैसे करूं आपका अभिवादन, मैं कैसे करूं आपका सम्मान? आसन लगाया, बैठाया और रानी बोली अब बताइए तुम्हें क्या चाहिए? अपने गुरु को लेके जाओगे? मैं चाह रही हूँ मेरी ये बात मान लो, हमारे पति पत्नी के जोड़े को मत में छोड़ो, अलग मत करो ये जोड़े को आप। देखो माँ, मैंने आपको माँ बोला है, गुरुजी को ले जाना ही उचित है, क्योंकि यहाँ पर तपस्या नहीं हो रही है और हमारे संसार में हमारी बदनामी हो रही है। गुरुदेव जाना ही अच्छा है, जाना ही अच्छा है। नहीं मानोगे? नहीं, सब बात मान लूंगा पर ये नहीं मान सकता। अच्छा ठीक है, ले जाना, पर एक काम मेरे कहने से तो कर दे। बोले क्या? 1 साल रुक जाओ। 1 साल? बोले नहीं रुक सकते। क्यों? कि 1 साल में यदि जहां रुक गए तो हमारे आगे की जो क्रिया हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, सब न इधर उधर हो जाएंगी, आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। तब कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हो मेरी माँ, 6 महीना रुक जाएंगे, 6 महीना रुक, क्योंकि और 6 महीने के बाद में मैं स्वर्गलोक को चली जाऊंगा। और 6 महीने रुक गए और आज दोनों गुरु चेला आपस में बतिया रहे हैं। 6 महीने की अवधि में दोनों बात कर रहे हैं। गुरुदेव, हे गुरुदेव, आपने मुझसे काम क्यों करवाया? तुमने मोनीनाथ को मेरे हाथों से मरवा दिया, मोनीनाथ को आपने जिंदा करवा दिया। गुरुदेव बोले ये तूने मेरी इच्छा से किया है, इसलिए मैं तुझे बहुत आशीर्वाद देता हूँ। शिष्य, आप शिष्य बनने लायक हो। अपने गुरु गोरखनाथ की बहुत प्रशंसा की, प्रशंसा के काबिल हुआ। समय निकट आ रहा है। आज रानी बहुत बेचैन है कि समय 6 महीना व्यतीत होने वाले हैं, परंतु पूछा और रोती जा रही है, मेरे पति जाएंगे, ये शिष्य लेके जाएगा गोरखनाथ। रोती जा रही है और अपने पति के गुरु मच्छिंद्र नाथ के अपने कपड़ों को सजा सजा के रख रही है, खाने पीने का इंतजाम कर रही है। मेरा पति जाएगा छोड़ करके, वो समय पास आ गया है, मुझे जाना है। और रोती हुई जा रही है और कपड़ों को धरती जा रही है, सामान को एकत्र करती जा रही है। आज पूछा गुरु मच्छिंद्र नाथ, स्वामी जो हमारे पास में जो एक बेटा है मोनीनाथ, क्या आप इसे भी साथ में लेकर के जाओगे? आप जैसा बोलोगे, आप जैसा बोलोगे हम वैसा कर लेंगे। बोले मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं भी 6 महीने के बाद में मैं चली जाऊँगी, स्वर्गलोक को चली जाऊँगी। पर यहाँ पर अकेला कैसे मोनीनाथ रह पाएगा? डर जाएगा और ये किसी से
लड़ भी नहीं सकता। हनुमान जी की जब हुंकार होगी तो पता नहीं क्या इसको डर लगेगा, कैसे रह पाएगा, इसलिए इसको भी साथ में लेकर के जाओ आप। गुरु मच्छिंद्र नाथ ने यस कर दिया, ठीक है हम लेके जाएंगे। आज गुरु मच्छिंद्र नाथ को और अपने बच्चे को साथ में लेकर के आज मौनी नाथ के झोले में एक सोने की ईंट रख दी और उनके लिए खाने पीने के लिए वस्त्र रख दिए और चले दिए। पर आज मैनाकनी रानी बहुत रो रही है। समझाया है, अन्य रानियों ने समझाया, ये तो आनी जानी माया है, संसार से इतना ज़्यादा लगाव क्यों रोती हो आप। और हम तो जानती हैं आप भी यहाँ पर नहीं रहोगी, आप भी कहीं ना कहीं चली जाओगे। आखिर में संतुष्टि हुई और थोड़े समय के बाद में उपवृक्ष वसु के साथ में स्वर्ग को चले गए और उन्होंने उस वसु ने उनको ज्ञान की बातें सिखाई और आनंद से मैनाकनी देवी स्वर्ग में आनंद से रह रही है। बोलो सच्चे दरबार। अब मां भगवती के चरणों में गुरु गोरखनाथ की कथा को हम प्रणाम करते हुए, देखिए ये जीवन थक जाएगा, जीवन चला जाएगा, पर भगवान की मां भगवती की गुरुओं की कथा कभी समाप्त नहीं होती है। जैसा मेरे गुरुओं ने मुझे बताया, पढ़ाया, लिखाया, जैसा आप जैसी विदुषी माता बहनों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, वो पत्र पुष्प मैंने आपकी झोली में डाला। मैं कभी नहीं कहता कि हम व्यास हैं, और परमात्मा से भी यही मांगता हूँ कि मुझे कभी अहंकार से ये ना कहे कि हम व्यास हैं। परमात्मा की इसे कितनी कृपा इस बालक के ऊपर बरसे, चाहे कितनी ऊंचाइयों तक ले जाए मेरा ठाकुर, पर ऐसा नहीं हो कि मैं आप जैसी विदुषी माताओं को आपको मैं पहचान ना सकूं। क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो भूल जाता है। नहीं, ऐसा परमात्मा से, नवनाथ बाबा से प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा। और आप जैसे श्रोता, आपके तो आपने बहुत ही आनंद कर दिया। आप भजन के ऊपर नहीं रहे कि भजन नहीं हो रहे तो हम चल दें यहाँ से। आपने एक तक नेत्र से नेत्र मिला करके आपने कथा सुनी। मैं ऐसे श्रोताओं के लिए इस व्यासपीठ से भी आपको प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। ऐसे श्रोता हर जगह नहीं मिलते। भक्त और भगवान का मेल है, ऐसे ही प्रवक्ता का और श्रोताओं का मेल होता है। भगवान अपने अपने सर पर उस रख लो। अब मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं। आइए, नाथ बाबा आ गए हैं, इनका सम्मान करके सभी पुनरावृत्ति करेंगे। और पुनरावृत्ति करने के बाद में हम भागवत जी की विदाई होगी। जय बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, मच्छिंद्रनाथ बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु गोरखनाथ। शब्द भंजन नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हर बोले शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर